हेलो गाइस, आई होप यू ऑल फाइन। तो आज के हम लोग लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपनी वर्डप्रेस की सीरीज़ को, जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में गाइड करूँगी, जिसमें हम लोग फ्री थीम्स, फ्री एलिमेंटर को यूज़ करते हुए जो है वो अपनी प्रॉपर वेबसाइट को रेडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्डप्रेस की सीरीज़ को। तो सबसे पहले जी हम लोग अपने वर्डप्रेस को जो रन करेंगे वो हम रन करेंगे अपने लोकल होस्ट के ऊपर, ठीक है। तो आपने अपने जैम्प को जहाँ पर जो है वो डाउनलोड कर लेना। मैं यहाँ पे जैम्प सर्च करती हूँ, ये जैम्प आ जाएगा। तो आपने सिंपल गूगल पर जाना है। आप सिंपल गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाने के बाद आपने यहाँ पर हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं जी जैम्प डाउनलोड। आपने जस्ट यहाँ पर सर्च करना है जैम्प डाउनलोड और आपने फर्स्ट वाले डाउनलोड जैम्प के ऊपर चाहिएगा। और आप में से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, डाउनलोड 64 बिट वाला है तो आपने 64 बिट वाला जो लेटेस्ट है आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ऑन द अदर हैंड आप लोगों को जिसकी ज़रूरत है जी वो है वर्डप्रेस डाउनलोड। तो आपने वर्डप्रेस डाउनलोड के ऊपर जाकर इस फर्स्ट वाले को ओपन करना है, डाउनलोड wordpress.org को। तो इसको ओपन करने के बाद आप लोगों ने जो देखना है वो आप लोग करोगे इस डाउनलोड वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक। तो आपका जो डाउनलोड वर्डप्रेस है वो भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वर्डप्रेस को। तो जब आप लोग जैम्प को डाउनलोड करते हैं, मैं यहाँ पर जैम्प सर्च करती हूँ, तो जैम्प आपके पास जो इंटरफेस आता है वो कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने फर्स्ट यहाँ पर अपाची और माई एसक्यूएल को जो है वो स्टार्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर अपाची को भी और माई एसक्यूएल को भी स्टार्ट कर लेती हूँ। सो आपका जितना भी डाटा है, जितना भी वर्डप्रेस का डाटा है वो बेसिकली किस में स्टोर होता है, वो माई एसक्यूएल में स्टोर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों फर्स्ट वालों को स्टार्ट कर देंगे। सो आफ्टर स्टार्टिंग दिस जैम्प सर्वर, तो आपने यहाँ पर एडमिन पे क्लिक करना है। एडमिन पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो इंटरफेस ओपन होता है वो होता है जी बेसिकली कुछ उसके डाटाबेस के ऊपर। आप लोगों ने डेटाबेस बनानी होती है जिसके अंदर आपने अपने वर्डप्रेस का सारा डाटा जो है वो स्टोर करके उस डेटाबेस में रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सर्च किया, जैसे इसके रिज़ल्ट आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं जी, आई गेस कि इंटरनेट डाउन है थोड़ा। तो यहाँ पर जी हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो गया। इसको इंटरफेस को ओपन करने के बाद जो आपके पास यहाँ पर आता है जी न्यू। आपने इस न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेम आ रहा है जी क्रिएट डेटाबेस का। तो आपने सिंपल यहाँ पे कोई भी डेटाबेस नेम रख देना है, ठीक है। लेकिन याद कोशिश कीजिएगा कि अपने जो डेटाबेस का नेम आप रखो उसके अंदर कोई स्पेस इंक्लूड नहीं करो। अगर आपने स्पेस इंक्लूड करनी है, लाइक 2 नेम है, तो आपकी इस तरह से जो आपके पास यहाँ पे परफॉर्मेंस स्कीमा के नाम से आपके पास जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, आप कुछ इस तरह से जो है वो अंडरस्कोर यूज़ कर लो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी वेबसाइट का नेम रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख लेती हूँ मैं वेब, जस्ट वेब के नेम से बना लेती हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर देती हूँ। तो आफ्टर क्रिएटिंग दिस डेटाबेस आप देख रहे हो कि जो वेब है वो यहाँ पर स्टोर हो गया। अगर मैं इस वेब को ऊपर क्लिक करूँ तो इट्स अ ब्लैंक पेज, इसके अंदर कुछ भी जो है वो अभी तक स्टोर नहीं है। तो उसके बाद इसको करने के बाद आप अपने फोल्डर को ओपन करें। आपने इसके अंदर जाना है जी अपने सी में। जब भी आप इंस्टॉल करते हैं जैम्प को तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने अपनी किस लोकल डिस्क में रखना है इसको या किस जगह पे रखना है। तो आपने उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना, उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना। मेरा ऑटोमेटिकली जो है वो सी में ही आता है, ठीक है। तो मैंने सी में जैम्प को ओपन करने के बाद आप जाओगे htdocs में। htdocs के ओपन करने के बाद आपने जो वर्डप्रेस वहाँ पर डाउनलोड किया है वो जिप फाइल में होता है। आपने सिंपल उसको यहाँ लाकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो कि वर्डप्रेस कैसे आप यहाँ लेकर आएँ, आपने जैम्प किस तरह से इंस्टॉल किया, तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो जब अब वर्डप्रेस की जिप फाइल आप यहाँ पर रखते हो तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे आपके पास सेम नेम से फोल्डर जो है वो बनकर आपके फोल्डर में आ जाएगा। तो आपका जो फोल्डर यहाँ पर बना है आपने इसको रीनेम कर लेना है। मैं यहाँ पर कुछ भी रख देती हूँ, मैं वेब के नेम से ही रखती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। वर्डप्रेस में भी सेम नेम, फोल्डर का भी सेम नेम। सो मैंने यहाँ पर वेब के नेम से फोल्डर रख लिया। सो इस वेब के अंदर हमारा एक और फोल्डर है वर्डप्रेस का, ठीक है। तो हम लोग इसको अब ओपन कैसे करेंगे कि हम अपने गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद आपके सब तभी होगा जब आपके ये फर्स्ट टू स्टार्ट होंगे, तो इनको आपने स्टार्ट करना जो है वो नहीं बोलना। तो यहाँ पर आप लोग सर्च करोगे लोकल होस्ट। आपने यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बोला हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट लोकल होस्ट पर ही बनाएंगे बिकॉज मैं आपको बिल्कुल फ्री बनाना सिखा रही हूँ।
सो लोकल होस्ट पे आप लोग करोगे इसको स्लैश, और जो आपके फ़ोल्डर का नेम है, जो आप इस फ़ोल्डर में इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको रीचेंज करोगे, वो फ़ोल्डर का नेम आपने यहाँ पर रखना है वेब। एंड देन उस फ़ोल्डर के अंदर मैंने आपको बोला था कि हमारे पास वर्डप्रेस का भी फ़ोल्डर है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे जी, वर्डप्रेस लिख दोगे। सो इतना काम करने के बाद आप क्या करोगे कि आपका ये जो है वो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन आपसे मांगेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने ये क्लिक जो है इसके ऊपर कर दिया है, रिफ़्रेश हो रहा है, अभी पेज ओपन हो जाएगा हमारा। तो जी आई गेस कि इंटरनेट स्लो है, इसी वजह से वो थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी वर्डप्रेस की लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करोगे। तो हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, हम इसी को सिलेक्ट करते हुए इसको कंटिन्यू करते हैं। सो कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन ओपन होती है जिसमें वो आपसे पूछता है कि आपने अपनी डेटाबेस का नेम क्या रखा था, आपकी डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है, आपकी डेटाबेस का पासवर्ड क्या है, और आपकी डेटाबेस का होस्ट क्या है। सो डेटाबेस नेम हम यहाँ पर अलर्ट्स को में क्लिक करते हैं। सो डेटाबेस नेम आप कौन सा वाला रखोगे, जो आपने यहाँ पर न्यू पर क्लिक करने के बाद रखा था, जो कि मैंने यहाँ पर क्या रखा था, वेब रखा था। तो हम लोग सिंपल यहाँ पर जाएंगे, और सिंपल यहाँ पर जाने के बाद जो आपने वर्डप्रेस की डेटाबेस का नाम रखा था, जैसे कि मैंने वेब रखा, मैं इस यहाँ पर वेब के और लिखूँगी। और यूज़र नेम जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट है वो रूट ही है, आप सब ने भी रूट ही लिखना है। अगर आप इसी वे को लेकर चलते हो तो आपका भी रूट ही आएगा। पासवर्ड जो है वो एम्प्टी है, कोई भी पासवर्ड नहीं है यहाँ पर। डेटाबेस का होस्ट जो है वो लोकल होस्ट है, टेबल प्रीफिक्स WP, मतलब कि वर्डप्रेस है। ओके, सो हम इसको क्या करते हैं जी, सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आप क्या कर लोगे, रन द इंस्टॉलेशन। सो रन द इंस्टॉलेशन आप करोगे, और यहाँ पर आपके पास वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने अपनी वर्डप्रेस के अंदर जो वेबसाइट बनानी है उसका साइट टाइटल क्या रखना है, मतलब उसका नेम क्या रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ जी, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो ई कॉमर्स की रिलेटेड है, हम उसमें कुछ चीज़ें डालेंगे, लाइक ई कॉमर्स रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं रख लूँगा जो अभी फैशनिस्टा यहाँ पर आप कोई भी यूज़र नेम रख सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपल ही रख रही हूँ, एडमिन। इट्स टोटली अप टू यू, यहाँ पर आप अपना नेम रखें, कोई भी पासवर्ड आप रखना चाह रहे हैं आप रखें। फिर वो कह रहे हैं जी पासवर्ड बहुत वीक है, अभी के लिए हम कोई नहीं इसको जाने देते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी पुट करनी है, और फिर आता है जी सर्च इंजन विजिबिलिटी। सर्च इंजन विजिबिलिटी को आप लोगों ने डिस्करेज नहीं करना। डिस्करेज इसलिए नहीं करना बिकॉज जब भी हम जब भी वेबसाइट बनाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इसको डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय मतलब कि हमने इसको लाइव करना है। तो अगर हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे तो सर्च इंजन विजिबिलिटी, कोई पर्सन आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा तो उसको आपकी वेबसाइट नहीं मिलेगी। आप जस्ट इसको अपने प्राइवेट यूज़ के लिए बना रहे हो, अगर तो जस्ट आपने अपने प्राइवेट यूज़ के लिए बनानी है तो देन आप इसको क्लिक कर लो, अदरवाइज़ आपने इसको चेक नहीं करना, टिक नहीं करना। ओके, सो सिंपल। इसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करना है। सो आफ्टर इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करने के बाद आपका जो है वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो बन जाएगी। सो हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं कि लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद सिंपल आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ रखा था, जो कि मैंने एडमिन नहीं रखा था, तो मैं यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेती हूँ। ओके, सो ये यहाँ लॉगिन हो गया है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने स्क्रीन ऑप्शंस पर जाकर ये जो आपके पास इतना मेस क्रिएट, आप लोगों को लग रहा है पता नहीं क्या ही चीज़ ओपन हो गई है, तो आपने सिंपल जितने भी यहाँ पर है उन सबको अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद आपका जो वर्डप्रेस की जो साइट है वो बिल्कुल सिंपल और क्लीन आप लोगों के सामने जो है वो आ जाएगी। आपको मैं दिखाती हूँ जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट की वेबसाइट बना के देता है, साइट बना कर देता है। वो हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, ओपन लिंक की न्यू टैब। सो आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट आती है वो कुछ ये वाली आती है। ठीक हो गया। अब हमने क्या बनानी है, हम लोगों ने बेसिकली बनानी है अपनी जो है ई कॉमर्स वेबसाइट। तो हम लोग इसके लिए जो है वो अपने ही जो है वो थीम्स लेंगे और एलिमेंटर को लेंगे। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जाएंगे जी अपने, सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपने किस में जाना है, जर्नल में। जर्नल में जाने के बाद यहाँ क्या है कि आपकी वेबसाइट का साइट टाइटल जो आपने इसको बनाते हुए रखा था, आप कह रहे हो कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें यहाँ पे चेक कर कह देती हूँ e-com5, देख कुछ भी जो भी आप रखना चाह रहे हो। सो टैगलाइन में यहाँ पे लिख देती हूँ बेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट। टैगलाइन इज़ मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने टैगलाइन लाजमी लिखनी है बेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट। सो इसको मैं ई को स्मॉल ही कर देती हूँ।
उसके बाद अगर आप अपनी साइट का कोई आइकन रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर आइकन रख दें, और यहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट पर कोई रजिस्ट्रेशन कोई और पर्सन रजिस्टर कर आपने उसको वैलिडिटी देनी है तो आप यहाँ पर उसको एनीवन कैन रजिस्टर के ऊपर चेक कर दें एंड सिंपल इसको सेव चेंजिंग्स करते हैं। सो आफ्टर सेव चेंजिंग्स आपने कहाँ जाना है, दोबारा से सेटिंग्स के ऊपर आपने जाकर इस परमालिंक्स को ओपन करना है। इस परमालिंक्स को ओपन करने के बाद आपने डे नेम से इसको हटा के किस पे कर देना है, पोस्ट नेम पर कर देना है। सो पोस्ट नेम पर करने के बाद आप सिंपल सेव चेंजिंग्स करोगे तो आप लोगों के पास जो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा पोस्ट नेम। सो आफ्टर दिस प्रोसेस आप क्या करोगे, आप अपने पेजेस के ऊपर जाओगे। आपने पेजेस पर जाने के बाद जो आपका सैम्पल पेज है आप सिंपल इसको बल्क एक्शन में जाके, क्योंकि आपने अपने सारे पेजेस बनाने हैं तो आप इसको क्या कर दो, मूव टू ट्रैश कर दो और अप्लाई कर दो। सो आफ्टर अप्लाई आपका यहाँ पे देख रहे हो कि वो डिलीट हो चुका है पेज। यहाँ पर भी अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो आप देखोगे सैम्पल पेज यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ओके, सो क्लियर हो गया। यहाँ पर आपने जाना है जी अपनी पोस्ट के ऊपर, अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट बनी हुई है जैसे कि हेलो वर्ल्ड की बनी हुई है, आपने सिंपल इसको भी बल्क एक्शन में जाके क्या कर देना, मूव टू ट्रैश एंड देन अप्लाई। आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी पोस्ट है वो भी डिलीट हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है कि आपको जो थीम चाहिए, थीम से चले बाद में आते हैं, प्लगइन्स पे चलते हैं। आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आपको इसमें सिंपल बताऊँगी। आपने सिंपल इन दोनों प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना है, दोनों ही है इस टाइम एक्टिवेट नहीं है, हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं है, तो हम इसको सिंपल क्या कर देंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे, जिससे आपके जो दोनों प्लगइन है वो डिलीट हो जाएंगे। ओके, सो हम लोगों को जो अभी जो हमें थीम चाहिए, जो प्लगइन चाहिए, ठीक है, हम उनको डाउनलोड करते हैं अकॉर्डिंग टू ओवर ई कॉमर्स वेबसाइट जो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जाएंगे सबसे पहले अपेयरेंस में जाने के बाद हम लोग जाएंगे अपने थीम्स में। थीम्स हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी एक्टिवेट है वो 2024 है। आप यहाँ पर जाएंगे ऐड न्यू में, तो आप लोगों को यहाँ पे बेबहार जो है वो थीम्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सभी थीम्स जो हैं वो प्लगइन्स के साथ ही यूज़ होते हैं। सो प्लगइन्स कहाँ पर होते हैं वो भी मैं आपको गाइड करती हूँ। तो ये देयर सो मैनी थीम्स जिनको आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट को बना सकते हो। अभी ये वाला 2024 एक्टिवेट है, सो सॉरी 20 ये वाला एक्टिवेट है, 2024, ये 2023 था। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों को ये जो है चाहिए होगा तो आप मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर डाउनलोड्स और यहाँ पर मैं सर्च करती हूँ जी वोस्टिफाई और वोस्टिफाई। ओके, सो ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। मैं यहाँ पर सिंपल इसको यहाँ पे ओपन कर लूँगी और इसको क्या कर लूँगी, इंस्टॉल कर लूँगी। सो मैं आपको बताती हूँ ये थीम आप लोगों ने किस तरह से लेकर जाना है। आप सिंपल यहाँ पे सर्च करेंगे ब्लॉग डॉट एलिमेंटर के ऊपर, यहाँ पर आप जाएंगे वोस्टिफाई। आप सिंपल इस लिंक को ओपन करें। इस लिंक को ओपन करने के बाद आप क्या कहेंगे कि जी गेट वोस्टिफाई फ्री में जाने के बाद आपने कोई भी यहाँ पर जीमेल नहीं देना। आप सिंपल क्या कर लोगे, नो थैंक्स आई जस्ट वांट टू डाउनलोड द थीम। तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरा जो है आपने डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है और आप देखोगे यहाँ पर आपका जो थीम है वो बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगी। सो अब यहाँ से वोस्टिफाई थीम जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो आपकी ज़िप फाइल होगी वो आपने यहाँ आकर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आप सिंपल इसको क्या कर लोगे, एक्टिवेट कर लोगे। एक्टिवेट आपने यहाँ पर कर लेना और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो वोस्टिफाई थीम है वो एक्टिवेट हो चुका है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और इनेबल ऑटो अपडेट्स के ऊपर क्लिक कर देना है कि अगर इसकी कोई भी ऑटो अपडेट आती है तो आपको खुद जाके इसको अपडेट ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिकली आपका अपडेट हो जाए। सो यहाँ पर आप सिंपल इसको कर दोगे। अगर हम लोग यहाँ पर अब दोबारा से ई कॉम फाइल के ऊपर क्लिक करके विजिट साइट करें तो आप देख सकते हैं प्रॉपर ही जो इसका इंटरफेस है वो चेंज हो जाएगा। पहले कैसे था, ऐसे था, और अब वोस्टिफाई को करने के बाद किस तरह से आपको शो हो रहा है, इस तरह से शो हो रहा है। सो यहाँ पर मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ, इस पर बंद कर देते हैं जी। यहाँ पर आते हैं वापस और इसके थीम के लिए जो हमें रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। सो यहाँ जाएंगे जी प्लगइन्स के ऊपर। प्लगइन्स को क्लिक करने के बाद आपके यहाँ आ जाएंगे इंस्टॉल प्लगइन्स के बाद, तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप इस ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे। प्लगइन्स को जो है वो इंस्टॉल होते थोड़ा टाइम लगता है, तो सिंपल सबसे पहले वो कॉमर्स में आप जैसे इसके ऊपर आएंगे तो आपके पास फर्स्ट वाला ही आपको मिल जाएगा। मैं आपको इंटरफेस दिखा देती हूँ, आप सबको जो है वो
इंस्टॉल कर लीजिएगा। सभी जो है वो फ्री हैं। सो यहाँ पर नोटपैड में मैंने कुछ लिखे हुए हैं प्लगइन्स। आप इन्हीं प्लगइन्स को जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें वो कॉमर्स आता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आता है, विश लिस्ट आता है एंड वेरिएशंस आता है। सो अभी मैं जो है वो इंस्टॉल नहीं कर रही, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लूँगी। सो इस बुक कॉमर्स को आपने इंस्टॉल कर लेना है, फर्स्ट वाले को, ठीक है। मैं आपको इंटरफेस दिखा देती हूँ बेसिकली ये दिखते कैसे हैं। फिर आपने इस विश लिस्ट के ऊपर जाना है, विश लिस्ट। सो विश लिस्ट में आपने क्या करना है जी, आपने इसमें से आ जाएगा अभी ये वाला, ठीक है। आपने ये जो आइकन है ये वाला जिसमें आ रहा है TI वो कॉमर्स विश लिस्ट, आपने इसको इंस्टॉल करना है। फिर आपके पास आ जाएगा जी यहाँ पर वेरिएशंस। सो वेरिएशंस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो है वो इसमें इसमें आपने क्या करना है जी, ये भी आ जाएगा। इसकी इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये जल्दी आ जाता है। ओके, सो वेरिएशंस में आपने फर्स्ट वाले को इंस्टॉल करना है। ये तब आपके पास इंस्टॉल ना होगा, आ जाएगा जब आपके पास वो कॉमर्स जो है वो वो इंस्टॉल होगा, ठीक है, मतलब एक्टिवेट होगा, ये ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। ओके, देन इसके बाद आपके पास आता है जी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। सो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में आपने जो है फर्स्ट वाला ही होगा ये भी जी, तो ये हाँ आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। सो ये 4 जो है वो आपने प्लगइन्स इंस्टॉल अपने करके रख लेने हैं, और प्लगइन्स इंस्टॉल होने के बाद चारों प्लगइन्स आपके कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर चारों प्लगइन्स आ जाएंगे। तो इसके लेक्चर फर्स्ट में हम लोग अभी इतना ही करेंगे, जिसमें आज हमने थीम और प्लगइन्स के बारे में देखा। तो इन प्लगइन्स को आपने इंस्टॉल कर लेना है। थीम आपने कहाँ से लेना है वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो होपफुली कि आप लोगों को आज के लेक्चर की वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसके अंदर थीम किस तरह से लेकर आते हैं, प्लगइन्स किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, तो आपको इतनी समझ आ गई होगी। होपफुली कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा।